चलो, इसमें क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? यूं ही पकड़ रखा है क्या? छोड़ दे इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे। ऐसा है बदमाश, हट जाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ। सबके सब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। इसे अपनी मदद खुद करने दो। जीने का हक सिर्फ उसी को होता है जो मौत के पंजे से अपनी जिंदगी को खुद छीन सके। डाकू मत कहो, ये तो देवता है। जब भी किसी औरत पे जबरदस्ती की जाती है तो इसके कदम खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। बस शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए पंडित जी। बर्बादी मुबारक हो सेठ। कौन हो तुम? लाखन। ए बूढ़े, तुमने लाखन का नाम नहीं सुना? सुना है। फिर तो तुमने लाखन का फरमान भी सुना होगा कि जहाँ तक किसी मजलूम की आवाज जा सकती है वहाँ तक कोई माई का लाल किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देख सकता। लेकिन तेरे अंदर का शैतान ब्याह की विधि तक पहुँचा। ये ब्याह जोर जबरदस्ती से नहीं हो रहा, लड़की की मर्जी से हो रहा है। पूछ लो इससे। गरीब की मजबूरी जब दौलत की चक्की में पिसती है तो उसकी मर्जी ही बन जाती है। तुम में से एक भी कोई ऐसा मर्द नहीं जो आगे बढ़कर इस जुल्म को रोक सकता। लाखन भैया, जुल्म के खिलाफ उठने वाले तमाम हाथों को इसने पहले ही काट कर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। लाखन भैया, बही खाते कहाँ हैं? खाते नहीं कहाँ है बही खाते? चल सेठ, जल्दी से इन बही खातों को हवन कुंड की आग में डाल दे। नहीं, ये मैं नहीं जलाऊंगा, ये मेरी जान है। नहीं डालेगा? नहीं। तो हवन कुंड की आग में तू भी जलेगा बही खातों के साथ साथ। अरे ओ उजागर, जरा जल्दी से आ। नहीं, ये मेरी जान है। अरे मेरी पूंजी है, अरे मेरी सारी जायदाद है। ओ मैं मर गया, ओ मैं तबाह हो गया, ओ मेरी सारी जायदाद चाहिए, ओ मैं मर गया। दोस्तों,
हवन कुंड की आग में बही खातों के साथ साथ तुम सबकी मजबूरियां भी जल गई। अरे और रघुवीर, जल्दी से आ। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी, कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। कन्यादान मैं करूंगा पंडित जी। ये लड़की मेरी बहन है। घड़ी कह रही है कि गाड़ी का वक्त हो गया और भैया अभी तक नहीं आए। मुल्जिम हाजिर है। मुल्जिम लाखन, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कहाँ फरार हो गए थे? यही सवाल 3 जिलों की पुलिस भी पूछ रही है। माफी चाहता हूँ, मुझे आने में देरी इसलिए हो गई कि मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए प्यारी सी मिठाई लेने चला गया था। लो, मिठाई खाओ। नहीं, पहले आप खाइए। मैं तो मिठाई उस दिन खाऊंगा जब मेरी बहन वकालत की डिग्री लेकर मेरे सामने आएगी और चारों तरफ तुम्हारी शोहरत के डंके बजेंगे। मैं नाम और शोहरत के लिए वकील नहीं बन रही, मैं आपके लिए वकील बन रही हूँ, ताकि इंसाफ की अंधी देवी की आंखों से पट्टी उतार कर कह सकूं कि देखो, जो आदमी मुजरिम के कटोरे में खड़ा है उसके पीछे कितना बड़ा देवता छुपा हुआ है। आशा, तुम वकील ही नहीं, अगर तुम जज भी बन जाओगी तो भी मुझे वही सजा देने पर मजबूर हो जाओगी जो कोई दूसरा जज एक डाकू को देता है। भैया, बहन अपने भाई के लिए रो सकती है, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती, इसलिए कि तुम्हारा भाई लाखन डाकू है। हाँ? मर गई तेरी माँ। तूने मुझे धोखा दिया, अपनी माँ को धोखा दिया। मैं तुझे क्या समझती रही और तू क्या निकला? एक चोर, लुटेरा, डाकू। अच्छा होता उस बेटे की जगह तू मर जाता। माँ, ये क्या कह रही हो? माँ, कह रही हूँ, आग लगे उस कोख को जिसने ऐसे शैतान को जन्म दिया। खबरदार जो मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी कोई नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं। भैया, आज फैसला होकर रहेगा। आज मैं तेरे इंसाफ को पुकारने नहीं, ललकारने आई हूँ। आज तू नहीं या मैं नहीं, तूने मेरा घर छीना, मैं चुप नहीं। तूने मेरा पति छीना, मैंने सर झुका दिया। तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, फिर भी मैं तेरी पूजा करती रही। बता मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? जवाब दे, जवाब दे, बोलता क्यों नहीं? तू क्या बोलेगा? मैं बोलती हूँ। दुनिया रोज तुझे दूध से नहलाती है, आज मैं तुझे अपने खून से नहलाऊंगी, अपने खून से नहलाऊंगी, खून से, अपने खून से नहलाऊंगी। लोग कहते हैं जब पाप बढ़ जाता है तो दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंसान का रूप लेता है, लेकिन मुझे बचाने के लिए तो लाखन डाकू साक्षात भगवान बनकर आ गया। तुम लाखन जैसे डाकू को भगवान का दर्जा दे रही हो? हाँ, हत्यारे उसे डाकू का नाम देते हैं, मगर जो बेचारे हैं वो उसे भगवान का रूप मानते हैं। ये सुहाग की चूड़िया जो तुम मेरे हाथों में देख रही हो, ये उसी का दान है, पर ये जो मेरी जान है ये उसका कर्ज है मुझ पर, कर्ज। माँ, लाखन भैया को रोक लो, वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। उन्हें बचा लो माँ, प्लीज उन्हें बचा लो। हाँ माँ जी, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। माँ,
रोक लो माँ जी, उन्हें भगवान के लिए रोक लो। माँ जाकर भैया को रोक लो माँ, प्लीज जाओ, रोक लो माँ जी। रुक जा लाखन, मैं कहती हूँ रुक जा बेटा। मत कीजिए सरदार। रुक जा लाखन, रुक, तुझे अपनी माँ की सौगंध। आज तो मुझे रुक जाने के लिए कह रही हो माँ। एक दिन था जब तुमने कहा था लाखन बेटे भाग जाओ भाग जाओ, और मैं उसी दिन से भाग ही रहा हूं। लेकिन आज जब तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया के तमाम रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर खत्म हुआ है तो आज सिर्फ तेरी माँ का अंधेरा खत्म हुआ है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सबसे बड़ा काम करते हैं। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसे अपनी मदद खुद करने दो। शेरा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ शेरा, मुझे बचा लो शेरा, मुझे बचा लो। याद है जालिम सिंह, एक दिन तुम ही ने कहा था कि जीने का हक उन्हीं लोगों को होता है जो जिंदगी को मौत के पंजों से छीन लेते हैं। छीन लो जिंदगी। मुझे बचा लो शेरा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। डालो, मुझे बचा लो शेरा, मुझे बचा लो। याद है जालिम सिंह, एक दिन इसी दलदल में मेरा जन्म हुआ था और मेरी चीखें आसमान पर नक्श होकर रह गई थी। उसी दिन आसमान पे लिख दिया गया था, एक दिन तेरी मौत इसी दलदल में होगी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा बापू कहाँ है? मैं पूछती हूँ, मेरा बापू कहाँ है? बोलो। उसे मार दिया गया। मार दिया गया? किसने मारा? हमने। तुमने? तुमने मेरे बापू को मारा? मौत के हिसाब खाली बंदूकों से नहीं चुकाए जा सकते बिजली। ये लो, इन गोलियों से हमारा सीना छल नहीं करता बिजली। मां कसम, दिल भर भी हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। हम जानते हैं बदले की आग क्या होती है, क्योंकि 15 बरस हम बदले की आग में जलते रहे हैं। चलाओ गोली, चलाओ गोली। चलाओ, चलाओ गोली। बिजली, तुम्हारे हाथ क्यों कांप गए? तुमने शेरा पर गोली
मैं पूछती हूँ, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई शेरा पर? चंपा, शेरा बचपन से मेरी रग रग में रचा हुआ है, मेरे खून में बसा हुआ है। मैं उसके लिए मर सकती हूँ, उसे मार नहीं सकती, उसे मार नहीं सकती। सरदार का नाम? शेर सिंह। सरदार के बाप का नाम? हमें अपने बाप के नाम से नफरत है। हम उसका नाम लेकर अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपनी माँ के बेटे हैं और हमारी माँ का नाम है दुर्गा। भाई अरे बिजली, एक खबर है।14 डाउन से पुलिस के घोड़े आ रहे हैं। सरदार को खबर मिल जाएगी। और वो मशहूर घोड़ा बादल भी उसी ट्रेन से आ रहा है। सुनिए, ट्रेन चली तो नहीं? चली गई, अभी तो आई भी नहीं, क्योंकि पिछले स्टेशन पे पुलिस के घोड़े चढ़ रहे हैं ना, इसलिए 1 घंटा लेट आने वाली है। आज तो तुम्हारी लकी खराब है, वहाँ मैच हार गए और यहाँ। अरे मैच हार गए तो क्या हुआ, तुम्हें तो जीत लिया है ना। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ गया। क्या मैं उठ सकती हूँ? उठ गई। सुनिए, देख रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ आप वहीं मेरा पीछा करते हुए चले आते हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? पीछा करना मेरा काम है, लेकिन आपका पीछा करना आदत बन गई है। आदत बदल नहीं सकते। सुनिए, गीता ने ये चिट्ठी भेजी है आपके लिए। मैं आपकी सालगिरह पे आ रही थी कि बीच में कोई मजबूरी आ गई। मजबूरियों का नाम ही इंसान होता है। मुझे भी इंसान समझ के माफ कर दीजिएगा। सालगिरह मुबारक हो। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम वर्दी पहन कर यूं घूम रहे हो जैसे यहाँ को डाकू आने वाला। जरूर आ सकता है मोहनलाल जी, इसलिए कि पुलिस कम पड़ जाए तो मिलिट्री वाले हाजिर होने चाहिए। हेलो जी। जाओ जाओ, कपड़े बदल के आओ। जाओ जाओ, अरे नया सूट पहन के आना। जाओ जाओ जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज महीने की आखिरी तारीख है, आपने धन देने का वादा किया था। तुम इस वक्त यहाँ अगर किसी ने पहचान लिया तो? किसकी मौत आई है? आपकी तारीफ? इनका नाम मोहनलाल है। हाँ, जी मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल आपको तो जानता हूँ, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। हम डाकू शेर सिंह हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं। हम क्यों हैं, इन्हें नजर नहीं आ रहे हैं? हमारी वर्दी, हमारा नाम, हमारे सितारे इनको नजर नहीं आए? मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। क्यों, क्या समझ के पूछा था? कोई पूछने का तरीका है? हमको यहाँ डाका डाल रहे हैं? ये मैंने कब कहा? आप कहना क्या चाहते हैं? हम फ्रंट के शेर हैं। आज तक हमसे किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। क्यों मोहनलाल जी? हाँ शेर सिंह जी। कैप्टन शेर सिंह। कैप्टन शेर सिंह जी, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मोहनलाल जी, आप हमेशा मांगने की बात करते हैं, देने की आदत आपको बिल्कुल नहीं रही। चला गया, चला गया। कैप्टन साहब, आपको जनरल साहब याद कर रहे हैं। कौन जनरल साहब? जनरल शमशेर सिंह। जनरल साहब तशरीफ, चलिए मैं आता हूँ। घबराना नहीं। आप भी आइए, आइए आइए। जनरल साहब से ज्यादा बात मत करता। आइए आइए। जनरल साहब, कैप्टन शेर सिंह आ गए।
हेलो कैप्टन। सर। पहचाना? जी, आपने मुझे पहचान लिया? आवाज तो पहचान ली, लेकिन सूरत से नहीं पहचान सका। जी? कम वक्त पिछली लड़ाई में आंखों की रोशनी जाती है। शुक्र है ऊपर वाले, जान की गंगा मेरे घर से निकलेगी। पिताजी, आप कितने महान हैं। जीते रहो बेटे। और तुम कितने नादान हो ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। हम जानते हैं इस बाजार में माँ अपनी बेटियों को किन मुसीबतों और किन उम्मीदों के साथ पाल पोस कर जवान करती हैं। हम आपकी खूबसूरत बेटी के लिए मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हैं। उठा लो ये पैसे। मैंने अपनी बेटी को किसी उम्मीद से नहीं पाला है तो इस विश्वास से पाला है कि एक दिन कोई शरीफ आदमी आएगा और उसे अपनी दुल्हन बना के ले जाएगा। वो शरीफ आदमी तुम नहीं हो सकते शेर सिंह। अच्छा, तो तुमने पहचान लिया कि हम शेर सिंह हैं। फिर तो तुम ये भी जानती हो कि शेर सिंह जो चाहता है इस दुनिया में हासिल करके रहता है। हम तुम्हें 7 दिन की मोहलत देते हैं। गीता से शादी होगी तो शेर सिंह की। तुम मान जाओ तो भी, नहीं मानो तो भी। माँ जी चोट तो नहीं लगी? माँ जी लगी तो नहीं? नहीं बेटी। आप? मैं दवा लेकर आता हूँ, आप इन्हें घर पहुँचा दीजिए। अच्छा। रकम की सख्त जरूरत है, इसलिए आपको खबर देने चला आया हूँ। लाखन डाकू को गिरफ्तार करवाने की जो 25,000 की रकम है, मेरा मतलब है जो इनाम है, वो तो मुझे मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद वो अपनी बहन से राखी बंधवाने कहाँ जा रहा है? मेरे बच्चे, दाइबा, मेरा भाई कहाँ है? तुमने नौकरानी को पहचान लिया और अपने खून को नहीं पहचाना। वो जो दवा लेने गया है, मेरा भाई। मैं तो जीते जी मर ही चुकी थी दाइबा। तुम ये खबर सुना के मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मरने की घड़ी तो अब आ रही है बेटी, जब सूरज तुम्हारे सामने आएगा और तुम मुझसे भैया कहकर पुकार न सकोगे। क्यों नहीं? इसलिए कि सूरज को मैंने और तरह से पाला है और तुम कुछ और बन गई हो। उसे अपनी बहन की हकीकत मालूम हो गई तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा न कहो दाइमा। इतने बरसों बाद भाई को पाना, पाके खो देना, उसके बाद जिंदा रहना, ये मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटे, इसका भाई खो गया है। तुझे देखकर इसे अपने भाई की याद आ गई और तड़प उठी बेचारे। रो मत बहन, आज से मुझे ही अपना भाई समझ लो। मेरी भी कोई बहन नहीं। मैं जो हूँ। ये लो बहन, बरसों से इस नंगी कलाई पर बहन की रक्षा बांध के आज इसे सजा दो। तुम हमेशा जीते रहो भैया, जब तक आकाश में सूरज है, समंदर में पानी, दुनिया की हर मुसीबत, हर बला तुमसे दूर है। जिसके हाथ पर तुम जैसी बहन की रक्षा बंधी हो, उसे किस चीज का डर हो सकता है? पुलिस का। अपनी जगह से हिलना नहीं लखन। इस त्योहार के दिन मैं खून की होली नहीं खेलना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चले चलो। कम ऑन।
भैया। घबराओ नहीं आशा, सरकार ने अभी तक वो हथकड़ी नहीं बनाई जो तुम्हारे भाई के हाथ को बांध सके। वो बन भी चुकी है और पहनाई भी जा चुकी है। हाँ, उतर भी जाएगी। आओ मेरे साथ। बस इंस्पेक्टर, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का है। उधर देखो। तुम आदमी समझदार हो, एक जान के बदले इतनी जानें दांव पर नहीं लगाओगे। अब इसे खोल दो। लाखन, मुलाकातों का दौर अब शुरू हुआ है, मिलते ही रहेंगे। जरूर। भैया, तेरे को पता है मुखबरी की क्या सजा हुए? मौत। अब तय ले अपने प्रभु का नाम। किसी की जान लेने से पहले हम उसे बोलने का मौका जरूर देते हैं। बोल। ऐसी कमीनी हरकत क्यों की तुमने? बेटी के दहेज के लिए 25,000 रुपए मांगे थे लड़के वालों ने। समझ लो, उस दहेज के लिए एक जवान लड़की के गरीब बाप ने अपने साथ तुम्हें बेच दिया। अब तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे बाद मेरी बेटी के सीने में एक गोली जरूर दाग देना। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, जहेज का इंतजाम हम करेंगे। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं इतना गिर गया था कि अपनी मजबूरी के लिए दौलत के बाजार में भगवान बेचने चला गया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सूरज। ओ, हेलो आशा, इनसे मिलो। ये मेरी दीदी हैं। और आप हैं मेरी दीदी? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ क्लासमेट है। क्लासमेट? सिर्फ क्लासमेट। क्लासमेट या मेट? कुछ भी समझ लीजिए। जल्दी अंदर चलिए, जलसा शुरू होने वाला है। प्रिंसिपल साहब ने जो मेरी बड़ाई की है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। बड़े तो वो थे जिन्होंने ये कॉलेज बनवाया है। मैं तो सिर्फ उनके लगाए हुए पौधे को पानी देता आया हूँ आज तक। खैर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनके वजीफे से पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट सूरज इस कॉलेज में अव्वल आया है और गोल्ड मेडल का मुस्तहिक है। मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम उस महान आत्मा के दर्शन कर लें जो मेरे दोस्त भी थे और मेरे पार्टनर भी थे। ये लो दीदी। हाँ? आप कहाँ खो गई थी? पुरानी यादों में एक धुंधली तस्वीर थी जो अब साफ हो चुकी है। बस गीता अगर एक बार राजा साहब की महफिल में जाके नाच लेगी, उसके बाद उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पैसा उसको मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एडवांस है। नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मेरी बेटी ने नाचना बंद कर दिया है। मैं नाचूंगी माँ। सीता, मैं जरूर नाचूंगी। जाके कह दीजिए राजा साहब से। नहीं, मैं नहीं मान सकता। गीता ने मेरे प्यार की सौगंध खाई है कि वो अपने पाँव में
घुंघरू कभी नहीं बांधेगी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो चलकर अपनी आंखों से उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी थी? अरे भाई मुझे क्या मालूम। आखिर कोई वजह तो होगी कि उस लड़की ने आप पर हमला क्यों किया? अरे ये उस हमला करने वाली से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? इसलिए कि बरसों पहले आपके पार्टनर किशोरी लाल का पूरी फैमिली समेत कत्ल हो गया था और आज मुद्दत के बाद किसी ने आप पर भी हमला किया है। कहीं वो कत्ल और ये हमला एक ही जंजीर की दो कड़ियां तो नहीं? यार तुम पुलिस वाले भी कमाल करते हो, कौन सी बात को कहाँ लाके जोड़ते हो? कमाल ही करते हैं राजा साहब। कभी कभी पुलिस के हाथ में आया हुआ सबूत का एक बाल कातिल के लिए फांसी का फंदा बन जाता है राजा साहब। क्या हाल है भाई साहब, खैरियत तो है? क्यों मुझे तड़पा तड़पा कर मार रहे हो? एक ही बार में खत्म क्यों नहीं कर देते? ये जुल्म मैं कैसे कर सकता हूँ? आखिर आप मेरे बड़े भाई जो हैं, आप क्या जाने आपकी जिंदगी मेरे लिए कितनी कीमती है। भगवान न करे अगर पुलिस के हाथ किशोरी लाल के कातिल तक पहुंचने की कोशिश करें तो एक आप ही तो हैं जिन्हें सामने पेश करके मैं फांसी के फंदे का रुख बदल सकता हूँ। इसीलिए तो आज तक जिंदा रखा है मैंने आपको। बड़ा भाई होकर छोटे भाई के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हैं? लाखन हट जाओ मेरे रास्ते से। जो जंगलों में रहते हैं और जिंदा रहना चाहते हैं वो शेरों का रास्ता नहीं रोकते। लाखन, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। लाखन के इलाके में सिर्फ एक ही चीज का गुजर नहीं होता शेरा, जबरदस्ती का। राजस्थान और जमीन उसकी होती है लाखन, जिसके बाजुओं में जोर होता है। और मुझे भी देखना है शेरा कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। बोल बुढ़िया, तेरी बेटी ने हम पर हमला क्यों किया था? बोल बोल, वरना जान से मार दूंगा। बोल बोल बोल। बताती हो। बता। गीता मेरी बेटी नहीं है। तेरी बेटी नहीं है? फिर किसकी बेटी है? तेरे पास कहाँ से आई? दिवाली की रात थी, मैं डिम्पल होटल से निकली तो मैंने उसे अपनी मोटर में बेहोश पड़ा पाया। ले जाओ इसे, खत्म कर दो। मोहनलाल, इसका मतलब है गीता किशोरी लाल की ही बेटी है। हम तो समझे थे ये चिराग दिवाली की रात बुझ गया था। अगर ये चिराग फिर से जल उठा है
तो इसे बुझाने के लिए जबरदस्त फूंक की जरूरत पड़ेगी और डाकू शेर सिंह अपनी फूंक की बहुत बड़ी कीमत मांगेगा। खाना मुझे कुछ नहीं खाना। चले जाओ यहाँ से, कोई मेरे सामने ना आए। तुम क्या लेने आए हो? लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। पूरे 50,000 हैं। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मतलब तो साफ है सरदार, संगे मरमर की उस मूर्ति की कीमत तो तुम वसूल कर ही चुके हो। ये चढ़ावा उसे ठिकाने लगाने के लिए है, नहीं समझे? मेरा